हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस के बारे में। जेएसपी एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है, बिल्कुल सर्वलेट की तरह। लेकिन जेएसपी में कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जो वेब डेवलपमेंट को और इजी और इफिशिएंट बनाने में मदद करती है। तो व्हाट इज जेएसपी? जेएसपी technology is used to create a web application just like a web servlet technology. It can be through as extension to servlet because it provides more functionality than servlets such as expression language, JSPL, etc. JSP stand for Java Server Pages. Page. A JSP page consists of HTML tags and JSP tags. The JSP page are easier to maintain than servlet because we can separate designing and development. It provides some additional features such as expressional language, custom tags, etc. तो JSP वर्सेस सर्वलेट, तो JSP में हम सर्वलेट में जावा कोड लिखना पड़ता है जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जेएसपी में हम डायरेक्टली एचटीएमएल और जेएसपी टैग्स लिख सकते हैं जो डेवलपमेंट को सिंपल बनाती है। जेएसपी पेजेस को करना इजी होता है क्योंकि हम डिजाइनिंग और लॉजिक को सेपरेट रख सकते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ जेएसपी। तो जेएसपी के कुछ एडवांटेजेस है, अब हम देखेंगे। पहला है एक्सटेंशन टू सर्वलेट। जेएसपी में हम सर्वलेट के सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। साथ ही इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, प्रीडिफाइंड टैग्स, एक्सप्रेशन लैंग्वेज ईएल और कस्टम टैग्स का भी यूज होता है जो डेवलपमेंट को इजी बनाता है। नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन। जेएसपी का बिगेस्ट एडवांटेज है कि हम बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक को सेपरेट कर सकते हैं। सर्वलेट में ये दोनों मिक्स होते हैं जो कोड मैनेजमेंट को मुश्किल बना सकता है। नेक्स्ट है फास्ट डेवलपमेंट। अगर हम जेएसपी पेज में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो हमें रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय करने की जरूरत होती है। जबकि सर्वलेट कोड में अगर कोई चेंज करे तो उसे रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय करना पड़ता है। देन है हमारा लेस कोड देन सर्वलेट। जेएसपी में एक्शन टैग्स, जेएसपीएल और कस्टम टैग्स यूज करके हम अपना कोड शॉर्ट और क्लीन बना सकते हैं। ईएल और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स का यूज भी कोडिंग को इम्प्लिसिट इफिशिएंट बनाता है। देन हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। तो जेएसपी का एग्जीक्यूशन एक लाइफ साइकिल फॉलो करता है जो फॉलोइंग स्टेप में डिवाइड हो सकता है। तो पहला स्टेप है द जेएसपी पेज फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ जेएसपी पेज, ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेज। तो ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेज मतलब कि जेएसपी फाइल को सर्वलेट में कन्वर्ट किया जाता है। देन कंपाइलेशन ऑफ जेएसपी पेज, कन्वर्टेड सर्वलेट को कंपाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्लास लोडिंग, जेएसपी का क्लास लोड होता है। देन आता है इंस्टॉलेशन, इंस्टेंशिएशन, एक नया सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और इनिशियलाइजेशन मतलब कि जेएसपी इनिट मेथड कॉल होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा सिक्स स्टेप रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, जेएसपी सर्विस मेथड कॉल होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। देन आता है डिस्ट्रॉय, जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो मेथड कॉल होता है जेएसपी डिस्ट्रॉय जब जेएसपी पेज की जरूरत नहीं होती। देन है फीचर्स ऑफ जेएसपी। जेएसपी के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो इसे एक पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाता है। तो पहला है इजी कोडिंग। कोडिंग जेएसपी में सिर्फ एचटीएमएल एक्सएमएल में जावा कोड ऐड करना होता है जो कोडिंग को सिंपल बनाता है। शॉर्टर कोड, जेएसपी में प्री डिफाइंड टैग्स और कस्टम टैग्स का यूज करके कोड की लेंथ कम की जा सकती है। देन आता है डेटाबेस कनेक्शन, जेएसपी से डेटाबेस कनेक्टिविटी इजी हो जाती है और हम डायनेमिकली डेटा फेच या अपडेट कर सकते हैं।
देन आता है इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। जेएसपी डायनेमिक पेजेस बनाने में मदद करती है जो रियल टाइम यूजर्स इंटरैक्शन अलो करती है। देन आता है हमारा पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। जेएसपी होती है हमारी पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल होती है। जेएसपी ब्राउजर और सर्वलेट इंडिपेंडेंस होते हैं जो इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा इसका फीचर, नो नीड फॉर रीडिप्लॉयमेंट एंड रिकम्पाइलेशन। जेएसपी डायनेमिक सिक्योर और इजी टू मेंटेन है, इसलिए इसमें बार बार रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों आज हमने जेएसपी का इंट्रोडक्शन देखा, उसके एडवांटेजेस, लाइफ साइकिल और फीचर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको जीएसपी पर और वीडियो चाहिए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं।